एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 27 मार्च से नया वीक स्टार्ट हुआ है तो उसमें क्या सिचुएशन है फायर साइन, एरीज़, लियो और सजिटेरियस लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं हम विद द एरीज़। 7 कार्ड स्प्रेड में हम देखेंगे कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड क्या बता रहा है उस दिन के हवाले से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं एरीज लोगों के लिए। ओके जी, रीडिंग ओपन हो रही है। एरीज का अपना कार्ड मौजूद है, एम्परर का, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है इस वीक में सर्टन लोगों की तरफ से या एनवायरनमेंट की तरफ से। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि 3 मेजर आर्काना मौजूद हैं, मंडे, थर्सडे और फिर नेक्स्ट जो संडे होगा उसके लिए। और ये आपको इस काबिल बनाएगा या ये आपके लिए चांस देगा कि आप जो है वो अपने मामलात को ठीक कर सकें। वीक के आगाज़ में ही आपको चीज़ों को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। ये आपकी अपनी रूटीन भी हो सकती है, आपकी अपनी हैबिट्स भी हो सकती हैं जिसको आपको कंट्रोल करना है। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो आपके बॉस जो हैं वो आपको के ऊपर ज़रा नज़र रखे हुए हैं और उनको राज़ी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ठीक टाइम के ऊपर ऑफिस पहुँचें, काम को कंप्लीट किए बगैर ऑफिस से मत निकलें और दूसरे इस किस्म की जो काम जिनके ऊपर एतराज़ हो सकता है वो ना करें। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। कम्युनिकेशन थोड़ी ब्लॉक हुई है, ये आप खुद होंगे डेफिनेटली, ठीक है। और जो भी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बनी हुई है उसके ऊपर जैसे इंसान क्लोज्ड ऑफ हो जाता है और बाज़ दफ़ा गौर करने के लिए और बाज़ दफ़ा पिस्ड ऑफ होके आप जो है वो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते हो। और थोड़े देर के लिए, ये एक दिन का टाइम हो सकता है, दिन का कुछ हिस्सा हो सकता है, ट्यूसडे वाले दिन आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लो और किसी से बात नहीं करो। इसका बुनियादी मकसद जो है वो सिचुएशन के ऊपर दोबारा से गौर करना और मामलात को समझने की कोशिश करना होता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, लोगों की तरफ से कंपटीशन हो सकता है, इंटरनल कन्फ्यूजन हो सकती है। क्या करूं मैं, किस तरह से करूं, मुख्तलिफ सोचें एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस हो रही हैं या ये लोग हैं। अगर ख़ास तौर पे ऑफिस एनवायरनमेंट है तो ये लेग पुलिंग और जेलसी की फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मेरे पास थर्सडे के लिए मौजूद है। चीज़ें जो हैं एक किस्म की कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं और सर्टन चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अभी प्रोसेस जो है वो बाकी है और इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट होने देना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो मेरे हिसाब से बाकी है ना, ये मेरा ख्याल है जुपिटर के हिसाब से होगा जो कि 23 अप्रैल को जाके कंप्लीट होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग इस किस्म के हो सकते हैं जो आपके साथ झगड़ा खामखा में लेने की कोशिश करें, एग्रेशन शो करें। आपको अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपका कोई सबॉर्डिनेट हो, ठीक है, जो कि आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को जल्दी जल्दी करें, ठीक है, इस तरह से नहीं करें। ये मतलब अपनी तरफ से खामखा की फ़ीडबैक जो कि नेसेसरी नहीं है वो आपको दी जा रही है और ये चीज़ आपको मज़ीद इरिटेट भी कर सकती है। इसमें आपको अपने टेम्परामेंट का भी ख्याल रखना होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी कन्फ्यूजन है, जैसे यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही इसलिए आप क्लोज्ड ऑफ हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें अभी भी आपके लिए फ्लक्चुएटिंग है, अभी भी आपके लिए स्मूथ नहीं है और आप अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगी तो ये कार्मा का कार्ड भी है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून की मौजूदगी अगेन हमें कार्मा की तरफ इशारा कर रही है कि अगर आपने काम ठीक किए हुए हैं तो आगे भी आपके लिए आसानी है और अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लियो के लिए। लियो लोगों के लिए देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। 27 मार्च से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा,
अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ कप्स के साथ। किसी जगह पे लव ऑफर की कोशिश की जा रही है। जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि शायद इसमें कुछ आपका फॉल्ट भी है जिसको अब आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आप। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। डेफिनेटली यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ ऑफर टू समवन। एम्परर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है। कार्ड सारे पॉजिटिव हैं, कहीं पे कोई नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा जिसमें हम ये कहें कि आपको शायद कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिले या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप एम्परर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है। आप अपनी एनर्जी को रेज़ नहीं कर रहे, आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ नहीं कर रहे, और आप एक तरफ नाइट है और एक तरफ एम्परर है। एम्परर जो है वो मैक्सिमम पावर है, ठीक है। स्पिरिचुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि ये एरीज़ हों, और ये भी हो सकता है कि ये एम्परर की एनर्जी जो है वो एग्जुबिरेट कर रहे हों, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल। आपने देखा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है अपने ऊपर भी, सिचुएशन के ऊपर भी, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उनके साथ ये आगे बढ़े हैं। आपकी तरफ से माजरत हो सकती है, रोमांटिक ऑफ़र हो सकती है। मेरा ये ख़्याल है कि ये एक एक्सक्यूज़ या एक सॉरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक इनिशिएशन है मैसेज की। असल में लव ऑफ़र जो है वो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रही है, और इस दौरान आप ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन यू आर वेरी मच होपफुल, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। और ये बैलेंस, अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इसमें चांसेस यही हैं कि आपकी तरफ से बैलेंस करने का मतलब यही है कि चीज़ें जो हैं वो कुछ ख़राब थी आपके एंड पे से, जो कि आप ठीक कर रहे हैं। एम्परर यहाँ पे अपना टाइम लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे का टाइम लेंगे वो, और मुझे लगता है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स के साथ जो बात समझ आ रही है वो यही है कि इनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। ये आपको अगर किसी तरह की नाराज़गी है तो ये मान जाएंगे, और अगर कोई खफगी हुई है या अगर आप कोई एक्सक्यूज़ पेश करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि एम्परर की नज़र से कुछ बचा हुआ नहीं है। अगर उन्होंने आपको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया है या आपके एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इट डज़न्ट मीन कि वो जानते नहीं है कि असल में बात क्या हुई थी, या ये तो हो सकता है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भूल पाएंगे। तो चीज़ें बहरहाल आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कार्ड सारे पॉजिटिव हैं लियोज़ के लिए, लेकिन ज़रा कॉन्शियसली चलिएगा। आपकी और इनकी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अपनी एनर्जी को और अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करने की ज़रूरत है आपको। अच्छा जी, लास्ट में हम देखते हैं 3rd फायर साइन, जो कि मेरे पास सजिटेरियस है। तो 7 कार्ड स्प्रेड में इनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे तो ओपनिंग ही स्टार के कार्ड के साथ हो रही है। ट्यूसडे वाले दिन 7 ऑफ कप्स है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने, मल्टीपल थॉट्स हो सकती हैं, थोड़ा फियर का फैक्टर भी नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कोशिश आपकी जानिब से है कि आपके मामलात जो हैं वो ठीक हों। काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप के हवाले से प्रोमिनेंट बात एक नज़र, मतलब रिलेशनशिप का फैक्टर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, लेकिन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत नॉन इमोशनल और बहुत जिसको कहते हैं ना कि रैशनल अंदाज में चीज़ों को देख रहे हैं। इमोशनल नहीं है, रोमांस में नहीं है, वो लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप उनको जो भी बड़ी से बड़ी भी ऑफ़र करेंगे तो उसको वो वेरीफाई करेंगे आपके साथ, ठीक है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। अब आपको उम्मीद है, खुश उम्मीदी कह लें, होप कहीं ना कहीं जनरेट हुई है और जिससे अब आप फ़ायदा उठा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है। थोड़ा ये तरीक़ाकार के ऊपर हो सकता है कि कैसे अप्रोच किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके सामने और आप चूज़ करने में थोड़ा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं।
इसमें अगेन ये बात हो सकती है कि दूसरे के रिस्पॉन्स की वजह से भी, कि दूसरा पर्सन क्या रिस्पॉन्स देगा, इस वजह से भी आपको फियर हो सकता है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा वेंसडे वाले दिन ये कोई पर्सन जो है लिब्रा हो सकता है या कोई और एयर साइन, तो इनके साथ साथ झूठ नहीं बोलना आपने। ये फ़ौरन जज कर लेंगे, फ़ौरन देख लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब तक अब आप इनको कोई सॉलिड किस्म की गारंटी नहीं देंगे, या आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली ये आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमिद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और आप शायद एक दफ़ा फिर हाइड आउट में जाने की कोशिश करें इनके क्वेश्चन से बचने के लिए, या चीज़ों को, असल में आपका बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस वाला लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, हमिद भी है, लेकिन एक बात इसमें है अच्छी 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि अब चीज़ें जो है ना वो रैप अप होने का टाइम है। अब जो बैड पैच था या जो बैड टाइम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। सो ये जो बात हो सकती है कि उनके सवाल जो हैं उनके जवाब में आप हो सकता है कि फिर आप गायब होने की कोशिश करें हमिद और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, लेकिन ये चीज़ आपके लिए मज़ीद नुकसान का बायस बन सकती है। सो ऐसा मत कीजिएगा। जो वो बात कर रहे हैं, जो वो गारंटी मांग रहे हैं, जो वो चीज़ का कह रहे हैं, उसका प्रॉपर आपको जवाब देना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी यहाँ पे आपको काम करने की तरफ इशारा कर रही है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की तरफ इशारा दे रही है, और साथ ही साथ अपनी फाउंडेशन इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्गर लेवल के ऊपर लेके जाने की बात हो रही है। और ये ऐसे ही होगा जब आप मज़बूत इरादे के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ इनकी तरफ जाएंगे और इनको मुतमईन करेंगे कि भाई अब आप कहीं नहीं भाग रहे, अब आप यहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी होगा। ठीक हो गया। ये थी जी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।